हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स रुकू व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मेरी शक्ल पे बजे हुए हैं 12, क्योंकि रात में ना मुझे थोड़ा सा कमर में बहुत पेन हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी तो मैं सो नहीं पाई थी, तो इसलिए मेरा मुंह आज थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा था सुबह के टाइम पे। बट शाम होते होते वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठने के बाद चाय वाय पीने के बाद नाश्ते की तैयारी करने लगती हूँ। और जैसा कि आपको नाश्ते में देख के पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ चने की घुगनी और हलवा। ये दोनों का कॉम्बो ही मैं हमेशा बनाती हूँ। अगर नाश्ता चने की घुगनी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा भी ज़रूर बनाती हूँ। तो इस तरह से अच्छा लगता है कॉम्बो। आप भी जब भी बना के खाया करो तो दोनों साथ में बना के खाओ, मतलब एक साथ नहीं खाना था, अलग अलग खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने फटाफट से जो है चने की घुगनी और हलवा बना लिया था। और यहाँ पे रात को मैंने ना दही बड़े मुझे बनाने थे, तो मैंने जो उड़द की दाल थी वो भिगा के रख ली थी पहले से ही। और मटर भी मैंने भी वो बिन करके आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हम लोगों ने जो मटर है वो कर लिया था, उसे छील लिया था, क्योंकि निमोना बनने का प्लान था। यहाँ मैं कमरे में आती हूँ बच्चों को जगाने के लिए और मुझे लगता है कि कायू कमरे में है नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि ओहो ये कम्बल के अंदर ही गुम है। मुझे इसको खोजना पड़ा था, मुझे लगा कहाँ उठ के चली गई। फिर मैं लाडो के पास चली आती हूँ, वो दोनों उठते नहीं है बच्चा पार्टी, तो मैं लाडो के पास आके लाडो को उठा लेती हूँ। लाडो कम से कम तुम तो उठ जाओ। जब तक घर में बच्चे नहीं उठते ना तब तक अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे फिलहाल बच्चे तो उठे नहीं, तो मैं और दीदी आ गए हैं चाय पीने के लिए दोबारा, क्योंकि मम्मी लोग सब लोग पी चुके थे। और हम लोग को होता है ना चाय की ज़्यादा हुड़क रहती है, तो एक बार पीने के बाद हम लोग दोबारा भी पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा चाय पीने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत छोटे सा हमारे घर का कप था जिससे मैं चाय पी रही थी। और यहाँ पे मुझे कायू के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, मैं उसको बहुत देर से उठा रही थी, उठ नहीं रही थी। फिर सुबह उठ के कह रही है अचानक से 5:30 बजे, मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मम्मा मुझे आज सुबह मत उठाइएगा, मुझे सोने दीजिएगा। मैंने बोला बेटा वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कौन सा तुम 4 ही बजे 8 ही बजे उठ जाती हो। 10-11 बजे के पहले ही सब बच्चे उठते नहीं है, छुट्टी ना हो तो हालत ख़राब कर देते हैं ये सब। तो उठते ही नहीं है कितना भी उठाओ, और वही स्कूल रहता है तो जब भी आप उठाओगे ना उसी टाइम ही उठ जाएंगे। और यहाँ पे फटाफट मैंने जो मेरा नाश्ता था चने की घुगनी और हलवा बन गया है। और कितना अच्छा लग रहा है ना, देख के मन करता है खा लो, बट जब खाने को रहता है तब उस टाइम मन नहीं करता है। और अब ऐसे आप देखोगे आपको लगेगा अरे वाह काश हम लोग खा लें। फटाफट सबको नाश्ता देने के बाद फिर यहाँ पे बच्चा पार्टी सब लोग उठ चुके थे, खा पी चुके थे। और मैं आ गई थी लाडो की मालिश करने के लिए। तो क्योंकि लाडो की मालिश करने के बाद ही लाडो नहाती वहाती है, थोड़ा देर तेल जो है अब्जॉर्ब हो जाता है उसकी बॉडी में, फिर नहाती है। तो मालिश होता है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे लाडो की मालिश हो गई है और ये भुत्तू बनी हुई है आंखों में काजल लगा के। तो लाडो की मालिश करने के बाद हम लोग फटाफट, दीदी जो है खाना बनाने चली जाती है दोपहर का, और मैं जो हूँ ये क्या कहते हैं कंबल वम्बल जो थे तय करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। दीदी एक्चुअली निमोना की तैयारी करने के लिए चली जाती है, क्योंकि निमोना तो मुझे बनाना रहता है। तो दीदी जो है आलू वालू काट वाट देती है, ये सब चीज़ें मसाले वसाले की चीज़ें काटने लगती है। और यहाँ पे कायू नहा धो के अपने टेंट में घुस गई है खेलने के लिए। और यहाँ पे उसने अपना सेटअप बना के रखा हुआ जो कि वो मुझे दिखाती रहती है। और यहाँ पे मम्मी बैठी, जैसे मैं कैमरा लेके पास मम्मी बोली ए मैं मत रिकॉर्ड कर। तो मैंने बोला अरे मम्मी तो क्या हो गया। मम्मी बोली ए मैं ऐसे साड़ी वैसे ऊपर ही करके बैठी हुई हूँ ये वो। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी। यहाँ पे अम्मा और लाडो जो है बैठ के टीवी देख रही हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ निमोना बनाने के लिए। तो मैंने निमोना का जो है मसाला वसाला सब रेडी कर लिया है। अब मैं इसे पीस पास के दीदी ने रख दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ इसे बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ ना मटर का सीज़न जा रहा है, मटर का सीज़न जा रहा है, ऐसा कह कह के पता नहीं कितनी बार निमोना बन चुका है। और ये होता है कि ये आखिरी बार है मटर का सीज़न जा रहा है, ये आखिरी बार है मटर का सीज़न जा रहा है। खा खा के निमोना मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन मेरे घर में सबको निमोना बहुत पसंद है, किसी को ऐसा नहीं जिसको निमोना नहीं पसंद हो। और गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है, पानी जो है गर्म आता है आर ओ का, तो टंकी से ही आता है, तो आर ओ वाला भी पानी गर्म आता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है पीने में। होता है ना कि प्यास लगती है लेकिन प्यास बुझती नहीं है, और फ्रिज का पानी अभी पीने का मौसम भी नहीं है। तो ये हुआ कि दीदी से आई थी, तो दीदी को बोला दीदी जाओ घड़े लेके आ जाओ आप। तो दीदी गई थी जीजू के साथ घड़े लेने के लिए। और घड़े पे भी डिज़ाइन है, बताइए आजकल घड़ों पे भी डिज़ाइन आने लगा। तो ये टोटी वाला घड़ा था, क्योंकि बच्चे भी निकालते तो बच्चों के लिए भी ईजी रहता है, वरना वैसे हाथ वो डब करते, कितना भी आप वो डब्बू रखो निकालने वाला, लेकिन बच्चे तो हाथ डाल के ही निकाल लेते हैं। इसलिए ये था कि टोटी वाला ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर मैं निमोना बनाने लगी हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है निमोने का, हरे हरे मटर थे, बहुत अच्छा था।
और निमोना अच्छा भी बना था। खास करके मेरे घर में जीजू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और पहले बच्चे जो है नहीं खाते थे, बट इस बार से मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। गुन्नू को भी बहुत पसंद आता है और कायू को भी बहुत पसंद आता है। कायू तो बल्कि बहुत ज़्यादा लगा के नहीं खाती, क्योंकि मिर्ची थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है निमोने में, तो खाएगी ज़रूर, तीखा लगता है उसको, लेकिन खाएगी ज़रूर वो निमोना ही। और यहाँ पे मैंने जो है बड़े की जो दाल थी वो पीस ली थी, और उसके मैं जो है बड़े छानने जा रही हूँ। इसके जो दाल है ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए। गाढ़ा रहने पे क्या होता है ना, जो आपकी बड़ी है वो अच्छे से बन जाती है। तो दोपहर का टाइम था, लेकिन मैंने इसको छान लिया था, क्योंकि दही बड़े इस टाइम कोई खाता नहीं है, सब लोग शाम को ही खाने वाले थे। बट मैंने सोचा लाओ छान के रख लेते हैं, फिर क्योंकि उससे पानी में हम लोग डिप करके रख देंगे तो शाम तक सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फटाफट मैंने दाल में नमक और जीरा थोड़ा सा मिलाया, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे बड़े प्यार से बड़े का शेप देने के लिए एकदम हाथों में लेके बना रही थी, ले करके कि एकदम अच्छे से परफेक्ट बड़े बने। बट वो सिर्फ वो एक ही दो बनते हैं, उसके बाद तो फिर हाथ से ही फटाफट मैंने सिंपल हाथ में लेती हूँ, ऐसे ऐसे इकट्ठा करती हूँ और एक उंगली डाल करके उसको बड़ा कर दूँगी, सीधे छान दूँगी। ये पहला वाला मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से अपने हाथ पे रख के दिखाया था, बट मैं ऐसे नहीं छानती हूँ। अभी आप मुझे देखना कि मैं कैसे छानती हूँ। मैं डायरेक्ट उसको ऐसे ही छान, बस ऐसे किया, हाथ में लिया और उंगली से बीच में होल कर दी और छान देती हूँ मैं, और अच्छे बनते हैं, ईजिली बन जाते हैं और फटाफट सही रहता है इस तरह से बनाने के लिए। और यहाँ पे बड़े छानते वक्त ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी ना, एक फ्रेंड क्या मतलब मैंने 2-3 बार अपने फ्रेंड लोगों से सुन चुकी हूँ कि यार मैं बड़े छान रही थी, मैं जल गई, मैं बड़े छान रही थी, जल गई, कि वो फट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उसमें होल कर देना चाहिए, क्योंकि होल कर देती हूँ मैं तो मेरे बड़े तो अभी तक तो आज तक नहीं फटे हैं। इसलिए आप लोग भी अगर जो बड़े बनाया करो तो उसमें छोटा सा होल कर लिया करो। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और ये देख के आप समझ गए होंगे ये ऑनलाइन सूट है। मेरे ख्याल से आप लोग के पास भी बहुत होगा। आप लोग उससे मंगाना चाहते हो तो आप लोग अमेजन पे जाके इसे खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल सूट है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी अपना मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें दिन भर मोबाइल नहीं मिला था, तो दोपहर के टाइम पे थोड़ा देर के लिए मिल जाता है, लंच टाइम था इसलिए। और ये हमारा जो है खाना रेडी है, छाछ है, नाश्ता है और निमोना था, और इसी के साथ खा पी के हम लोग सो जाते हैं, और फिर हो जाती है शाम। आज के दिन मैं सिर्फ रेसिपी बना रही थी, और यहाँ पे मैं पनीर काट करके चिली पनीर की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी को चिली पनीर बहुत पसंद है। तो अगर जो पनीर की कोई सब्जी खानी है तो मम्मी बोलती है चिली पनीर बना दे मेरे ताई, मतलब अलीगढ़ उसमें बोलती है मम्मी, तो उनको चिली पनीर बहुत पसंद है, तो इसलिए। और मम्मी जब भी आती है ना तो ये लगता है कि कितनी अच्छी चीज़ें बना दो। होता है ना कि जब कोई आता है घर पे तो लगता है कि कितना अच्छा बना के खिलाओ आप। तो मम्मी भी आती है तो मम्मी को अच्छा भी लगता है, चटर पटर कुछ अच्छा बना के खिलाओ तो मम्मी को बहुत पसंद आता है। तो मम्मी आई हुई थी, तो आज हम लोगों ने सोचा खिलाओ चिली पनीर बना देते हैं। भाई जीजू गए थे, फटाफट पनीर वनीर लेके आए थे, तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो चिली पनीर की तैयारी है वो सब कर दी थी। और मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है जब इसको मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स करती हूँ उसके अंदर। ये बहुत ही ईजी है, आप चाहो तो बैटर बना के उसमें पनीर डिप करके भी छान सकते हो, बट अगर तो जल्दी बना रहे हो तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, ऊपर से डालती हूँ और इससे मिला करके डायरेक्ट छान देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे भी चिली पनीर का। और ये देखिए क्या स्पीड थी मेरी चिली पनीर बनाने की। मैंने फटाफट चिली पनीर चौक, और यहाँ पे मैं और दीदी आ गए थे दही बड़ा खाने के लिए, क्योंकि घर में मैंने सबको दे दिया था, बस मैं और दीदी बाकी थे। तो जब मैं खा रही थी ना तो लाडो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी, और वो गुस्सा रही थी कि अच्छा मासी अकेले अकेले खा रही, मुझे एक टुकड़ा भी नहीं टेस्ट करा रही हो। और यहाँ पे दीदी रोटी बनाने के लिए आ जाती है, और मैं लाडो का दूध रोटी जो लाडो को खिलाना रहता है वो रेडी करके चली जाती हूँ, लाडो को खिलाती हूँ। लाडो खा पी लेती है, एक साइड घर पे सब लोग खा लेते हैं, खाने पीने के बाद हम सब चले जाते हैं वॉक पे। 10 दिन बीत जाता है।